गोड्डा महाविद्यालय के खेल मैदान में 20वीं गोड्डा जिला फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन। डॉक्टर दिलीप कुमार झा, पत्रकार, गोड्डा, झारखंड। आज खेल प्रतियोगिता समापन के घोषणा के साथ ही विजेता टीम को पुरस्कार और बधाइयां मिली। फाइनल मैच में कुबरसी स्पोर्टिंग क्लब और गोड्डा कॉलेज हॉस्टल की टीमें भिड़ी और कुबरसी पथरगामा की टीम ने 2 गोल दागकर फाइनल प्रतियोगिता जीत ली। उपविजेता गोड्डा कॉलेज हॉस्टल की टीम रही संथाल। परगना ही नहीं अपितु पूरे झारखंड राज्य ने राष्ट्रीय खेलों में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय खेलों के विश्व पटल पर हिंदुस्तान के नाम को गौरवान्वित किया है। इस बार के जापान में खेले गए अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भी उनका नाम सामने आया है। झारखंड राज्य के युवाओं में उनके डीएनए में खेल के प्रति जज्बा, उत्साह और लगन के साथ संघर्ष करने की क्षमता कूट कूट कर भरी हुई है। जरूरत है उनकी प्रतिभा को पहचान कर निखारने की। ज्ञात हो, अंग्रेजों ने एक बड़ी संख्या में अफ्रीकन नागरिकों को संथाल परगना लाकर बसाया था। उनकी कदकाठी और मेहनत करने की क्षमता आम आदमी से भिन्न थी। अफ्रीका महादेश में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वहां देखा कि बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं, भरपेट भोजन नहीं, पैसे के अभाव में कपड़ों की गोल गेंद बनाकर आज भी खेलते हैं और इस खेल में कई नामी गिरामी खिलाड़ी विश्व में अपनी लगन और मेहनत से एक मील का पत्थर साबित हुए। पेले और मैराडोना आदि खिलाड़ी ऐसे ही गरीब और निर्धन परिवार से थे जो विश्व कीर्तिमान स्थापित कर गए। हमारे इस क्षेत्र में भी प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है। कमी है तो हमारी व्यवस्था में। खेल संवर्धन और विकास के लिए राज्य सरकार खेल विभाग को राशि मुहैया कराती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस राशि का सदुपयोग नहीं हो पाता है और राशि खाता बही के जाल में फंसकर गायब हो जाती है। अनाप शनाप खर्च कर फुटबॉल जैसे खेल को फूट के नीचे दबा कर रख लेती है। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव अबुल कलाम आजाद ने खेल विभाग के रवैये को लेकर प्रश्न उठाया है कि खेल प्रतियोगिता का आयोजन हमारी एसोसिएशन कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से 1 रुपए की सहायता राशि प्रदान नहीं की गई, फिर भी ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में ये प्रश्न उठना लाजमी है कि विभाग द्वारा वो रुपए किस खेल में खर्च हो रहे हैं। अगर फुटबॉल जैसी प्राचीन और सर्वप्रिय और लोकप्रिय खेलों के लिए 1 रुपया खर्च नहीं किया जा रहा है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि हम अपने इस प्राचीन खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा देकर इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाकर अपने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते और हिंदुस्तान का नाम और पहचान बढ़ाते। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये मसला न नेताओं की समझ में आई न अधिकारियों की। फुटबॉल लोकप्रिय है क्योंकि ये गरीब और निर्धन बगैर मोटे खर्च के सभी खेल सकते हैं, जो हिंदुस्तान के नसीब में निर्धनता आज भी कायम है। अमीरों के बच्चे क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, खो खो, पोलो, जिम्नास्टिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं, जो कि इन गरीब और निर्धन बच्चों के लिए सपने में मिलते हैं। हकीकत में नहीं, इनकी प्रतिभा और योग्यता कुंठित होकर रह जाती है। इन्हें सजने संवरने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता है। इस चैनल के माध्यम से राज्य सरकार और मुख्यमंत्री झारखंड सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध करूंगा, इस खेल को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देकर इसे विश्व पटल पर लाने का प्रयास करें, तो यहाँ की गरीब युवा जनता के साथ साथ हिंदुस्तान का नाम भी ऊंचे स्थान पर रहेगा और झारखंड का भी। खेल हमारे सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। खेल, क्रीड़ा और कंदुक का इतिहास हजारों वर्ष पूर्व ही हमारे जीवन में शामिल थे। महाभारत काल में कौरव और पांडव अपने बचपन में गेंद खेलते थे। वो गेंद कुएं में गिर पड़ा, गहरा कुआं था, बच्चे गेंद निकालने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं निकाल सके। उसी समय गुरुवार द्रोणाचार्य ने बच्चों के लिए तीर पर तीर चलाकर उस गेंद को निकाला और उनकी इस अद्भुत कला, कौशल और योग्यता को देखते हुए महाराज धृतराष्ट्र ने बच्चों को शस्त्र विद्या दिलाने के लिए उनके गुरुकुल में रखकर शिक्षा ग्रहण किया। आज के इस रोमांचकारी मैच को देखने सैकड़ों की संख्या में दर्शकों ने अपनी उपस्थिति देकर इस खेल के प्रति अपनी रुचि दिखाई। खेल प्रारंभ हुआ। पारितोषिक और ट्रॉफी वितरण प्राचार्य गोड्डा कॉलेज गोड्डा श्री प्रोफेसर सतीश चंद्र पाठक तथा मुख्य अतिथि डॉक्टर कयूम अंसारी के कर कमलों द्वारा विजेता एवं उपविजेता टीमों तथा उनके खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। अबुल कलाम आजाद, सचिव जिला फुटबॉल एसोसिएशन गोड्डा, अजीत कुमार सहाय। आज शैली गए एक रोमांचक फाइनल मैच में आदिवासी स्पोर्टिंग क्लब कुर्सी पथरगामा ने 2-0 से गोड्डा कॉलेज हॉस्टल को पराजित कर दिया। मैच काफी रोमांच एवं संघर्षपूर्ण रहा। दोनों ही टीमों ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। इसके पूर्व गोड्डा कॉलेज हॉस्टल में सेमीफाइनल के मुकाबले में कॉल स्टार क्लब धमनी को 5 से पराजित किया था, जबकि दूसरे से फाइनल के मैच में आदिवासी स्कूटी क्लब कुर्सी पथरगामा ने FC गरबन्ना को 2-0 से पराजित किया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोड्डा कॉलेज गोड्डा के प्राचार्य प्रोफेसर सतीश चंद्र पाठक थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला खेल पदाधिकारी तथा प्राचार्य डॉक्टर कयूम अंसारी थे। मुख्य अतिथि ने अपने आशीर्वचन के रूप में कहा कि गीता के ज्ञान के साथ साथ फुटबॉल खेलना भी आवश्यक है। आज खेल का महत्व काफी बढ़ गया है, इसके द्वारा रोजगार के भी अवसर उत्पन्न हो गए हैं। यदि खिलाड़ी रेफरी के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करता है, ठीक इसी प्रकार खिलाड़ी को अपने अभिभावक के बातों का भी पालन करना चाहिए। जिला खेल पदाधिकारी ने कहा कि खेल के विकास के लिए हर संभव सहयोग जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर कयूम अंसारी ने कहा कि खेल हम सभी के जीवन का एक सशक्त पहलू है। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के द्वारा सभी खिलाड़ियों, रेफरी आदि को प्राइज एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। आयोजन के रेफरी सुनील शौर्य, श्री जलहस्ता, दिलीप मरांडी तथा फिरोज आलम को प्राइज एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। पूरी खेल के दौरान खेले गए खिलाड़ियों का चयन करने वाले गोपाल तुलु थे। आयोजन को सफल बनाने में कोषाध्यक्ष अजीत कुमार सहाय, सीनियर उपाध्यक्ष सफीक आलम, शंभू राय, चंद्र पंडित, आशुतोष तिवारी का काफी सहयोग रहा। अंत में धन्यवाद ज्ञापन जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष जय किशोर ठाकुर द्वारा दी गई। उक्त जानकारी जिला फुटबॉल एसोसिएशन गोड्डा के सचिव अबुल कलाम। नहीं हो सकता, जरा सा आगे बढ़े तो तुरंत झंडा उड़ जाता। तो ये है सही निर्णय के लिए निर्णायक। बहुत खुशी है, आप लोगों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सूझबूझ के साथ आपने जिस ढंग से अपने कार्य को संपादित किया है वो बहुत बढ़िया है। और चूंकि डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित फुटबॉल मैच में रेफरी करने का सौभाग्य पाना ये बहुत बड़ी बात है। आयोजन जिला का अगर गिनती होता है तो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के ही आयोजन से गिनती होता है, चाहे उसमें खेलने वाला खिलाड़ी हो, उसका कोच, मैनेजर, क्लब या डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के जो भी मेंबर हो या पदाधिकारी। फुटबॉल की गिनती यहीं से शुरू होती है, दूसरी गिनती झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की है और तीसरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो हमारे बीच पधारे हुए हैं डॉक्टर दिलीप झा, करंट खबर के हमारे ब्यूरो प्रमुख, जाने माने अपने जमाने के फुटबॉलर और एक ही बहुत ही अच्छे पत्रकार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना मुकाम काफी बुलंद किए हुए हैं, जो निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। बेबाक अभिव्यक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ जिन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा है, निश्चित रूप से इनके आने से, इनके पहुंचने से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो सम्मान मिलता है वो काबिले तारीफ है। और ये हम सभी का सौभाग्य है कि ये हमारे मैच के कवरेज के लिए आज इस फाइनल में पधारे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त प्रकट करते हैं इनके लिए। हम आज का दिन पहला फुटबॉल मैच सेमीफाइनल हो चुका है, दूसरा फाइनल होने को है। रेफरी महोदय गोलकीपर से समय टेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और ये मैच शुरू। सबसे पहले जीवन को सुधारने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है और वह अनुशासन परिवार से लेकर राष्ट्र तक सर्वत्र उसकी जरूरत है। हम यहाँ देखते हैं कि एक रेफरी के नेतृत्व में जो प्राय प्रौढ़ होते हैं, वयस्क होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, लेकिन उनकी एक विषय पर सारे नौजवान तुरंत रुक जाते हैं, उनको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही प्रवृत्ति यदि हमारी प्रवृत्ति बन जाए घर में, क्या अभिभावक जो इशारा करे उसको मानने के लिए मैं तैयार हूँ। राज्य की सरकार जो करे नियम बनावे, मानने के लिए तैयार है। केंद्र की सरकार जो नियम बनावे, विधिवत बहुमत से जो पास करे, उसको मानने के लिए हम तैयार है। तो राष्ट्र, राज्य, परिवार, कोई भी संस्था बहुत आगे तक सबके सब जा सकते हैं। और देखिए, दो चीजें हैं यहाँ, सहयोग और संघर्ष।
दोनों की व्याख्या है फुटबॉल में। सहयोग कैसे, एक टीम के खिलाड़ी अपने खिलाड़ी को पासिंग देते हैं और लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, और उसी में दूसरी टीम के खिलाड़ी उससे संघर्ष करते हैं, उसको रोकते हैं। यह सिखाता है कि यह जीवन तभी सफल होगा जब आप सहयोग के महत्व को भी समझें और कर्म के आधार पर संघर्ष के महत्व को भी समझें। सहयोग और संघर्ष ये जीवन के दो पहलू हैं जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। जहां तक पूर्व वक्ता ने चर्चा की, कुछ पुरस्कार मिल जाते हैं ऐसे वैसे, अरे वो तो बाह्य प्रेरित है। हम दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अच्छी नैतिकता, अच्छी समझ अंतःस्फूर्त होती है। किसी लोभ में आकर हम कुछ अच्छा काम कर जाएं, अच्छा खेल खेल लें, वह खेल नहीं कहलाएगा और उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। अंततोगत्वा वह दुष्परिणाम ही देगा। और उस लोभ में कई जगह हम क्लब में देखते हैं कि अपने साथी, अपने पड़ोसी गांव, अपने सुहृद, भाई भतीजे सब आपस में उस लोभ के कारण कभी कभी मर जाते हैं, झगड़ जाते हैं, संघर्ष कर बैठते हैं। तो हमने क्या सोचा, क्या करना हो गया क्या, इसलिए उस ओर ध्यान नहीं दीजिए। आप अनुशासन को समझते हुए और खेल खेलें और साथ ही निष्काम भाव से आप खेलते रहें, परिणाम तो मिलेगा ही। जो मन से विद्यार्थी पढ़ता है उसका रिजल्ट तो अच्छा होता ही है। जो केवल पैरवी, पैगाम, इधर उधर चोरी ये सब फेरे में रहता है, उसी का रिजल्ट खराब होता है। एक बार वो निकल सकता है, कहीं न कहीं फंस जाएगा। लेकिन आप यदि निष्काम खेल खेलेंगे, आपको प्रमाण पत्र मिलेंगे, तो सरकारी नौकरियां मिल सकती। और मैं मानता हूं कि सबको नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो क्या हुआ, अरे प्रबुद्ध नागरिक तो हम बन सकते हैं। अनुशासन प्रिय होकर के हम प्रबुद्ध नागरिक तो बन सकते हैं। और उससे भी कम सोचिए, हम स्वस्थ तो रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि भारत के नौजवानों को जितनी गीता की जरूरत है उतने ही फुटबॉल की भी जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। डॉक्टर से भी पूछिए, कई रोग ऐसे हैं जो शरीर का प्रभाव मन पर, मन का प्रभाव शरीर पर। तो भोजन, चिंतन, मन, शरीर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग बढ़िया खेल खेलें और अपने से छोटे बच्चों को भी प्रेरित करें। गांव गांव में खेल हो, जैसा कि शुभ समाचार खेल पदाधिकारी जी ने दिया कि विभिन्न जगह मैदानों की रचना हो रही है, बन रहा है। तो ये मैदान जब बनेंगे, अधिक से अधिक बच्चे खेलेंगे, स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तो सुचिंतन करेंगे परिवार देश के लिए, और सुचिंतन करेंगे तो नैतिकता मर्यादा की वृद्धि होगी। और हमारे देश में जो गलत है, आतंक, अत्याचार, अनैतिकता, चोरी, डकैती, वो भी घटेगी खेल से। तो खेल से हम अपना विकास, समाज की सुरक्षा, देश का विकास, मानवता का प्रसारण और बीच में रोजगार की भी प्राप्ति आदि बहुत से पहलू हैं जो हम खेल से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अंत में एक वाक्य कहना चाहूंगा, जितना मैं कह गया सबको भूल गए। अंतिम वाक्य मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि खेल जब भी होना चाहिए तो खेल खेल के लिए होना चाहिए। इसको समझने का प्रयास कीजिए। बच्चे घर में विभिन्न सामानों को लेकर मूर्तियां बनाते हैं, कुछ से कुछ रेल बनाते हैं, कुछ से बनाते हैं, और माँ बाप जब बिगड़ जाते हैं उसको तोड़ देते हैं और कहते हैं ये सामान यहाँ से रख के वहां रखो, वो कार्य हो गया काम। तो वो नहीं करता, लेकिन अपने से भर दिन वो खेलता रहेगा। इसका क्या मतलब? स्वैच्छिक खेल, आप स्वेच्छा से कार्य करके खेलने आए हैं तो वो बच्चे का खेल होगा। जो खेल केवल खेल के लिए है और कोई उद्देश्य नहीं है, बच्चे इसलिए खेलते हैं तो उन्हें खेलने में आनंद मिलता है। और यह जीवन, लाख आप करोड़पति अरबपति बन जाइए और लाख बहुत आपकी यश प्रतिष्ठा हो जाए समाज में, लेकिन यदि आप स्वस्थ चित्त और शरीर नहीं रखते और आनंद का अनुभव नहीं करते हैं ना, तो आपका जीवन बेकार है। लोग जीना इसीलिए चाहते हैं कि जीवन में कुछ आनंद उनको दिखता है,
और जिसको जीवन में आनंद नहीं दिखता, बिल्कुल निराश हो जाता है, वह आत्महत्या कर लेता है। तो जीने का मूल ही है आनंद। तो मैं आपसे व्यक्तिगत निवेदन करूंगा कि आप खेल खेल के लिए, आनंद के लिए खेलिए और इस जीवन को भी आनंदमय तरीके से बिताइए। जो रोल हमको मिले, व्यक्ति का मिले, गोली का मिले, जहां फॉरवर्ड और जहां साइड में मिले, जीवन में हमको जो ड्यूटी मिली है, जो नौकरी मिली, गृहस्थी मिली, मजदूरी कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, जहां भी हम हैं, उसको खेल खेल के लिए, उसी काम काम के लिए कर्मण्यवाद का रखें, ऐसा समझकर हम उसमें आनंद लें और इस जीवन को हम आनंदमय कर दें। इन्हीं वाणी के साथ आप सबको बधाई देता हूँ। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग किया, वे धन्य हैं, वे कृपा के पात्र हैं। उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ।